नमस्ते। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग OAW का उपयोग करके फ्लैट पोजीशन 1G में 2 मिलीमीटर मोटाई की कॉपर शीट पर स्क्वायर बट जॉइंट पर इस सेशन में आपका स्वागत है। चलिए इस सेशन के उद्देश्य को देखते हैं। इस सेशन के अंत में आप निम्न के बारे में बता पाएंगे: सही नोजल साइज और फिलर रॉड कॉम्पोजिशन और साइज, गैस प्रेशर और फ्लक्स का चयन करना, जॉइंट और फिलर रॉड पर फ्लक्स लगाना, जॉब को प्री हीट और पोस्ट हीट करना, वेल्डिंग के दौरान ब्लो पाइप और फिलर रॉड को उचित तरीके से मैनिपुलेट करना, जॉइंट को साफ करना और किसी भी फ्लक्स रेसिड्यू को हटा देना, सरफेस डिफेक्ट्स, बीट साइज और प्रोफाइल के लिए वेल्डमेंट की जांच करना। कॉपर शीट पर स्क्वायर बट जॉइंट के लिए आवश्यक टूल्स और मटेरियल्स निम्न है: कॉपर शीट, क्लीनिंग सॉल्वेंट, मेटल फाइल्स, nozzle, bench vise, wire brush या emery paper, chipping hammer, bevel protractor, copper silver alloy filler rod, कॉपर सिल्वर अलॉय फ्लक्स। आइए अब कॉपर शीट पर स्क्वायर बट जॉइंट की अनिवार्यताओं से अवगत रहें। सबसे पहले ऑक्साइड्स और अन्य अशुद्धियों को अच्छी तरह से हटाने के लिए एमरी शीट या वायर ब्रश का उपयोग करके वर्कपीस की सतह को साफ करें। ऐसा करना एक जरूरी स्टेप है क्योंकि ऑक्साइड वेल्डिंग प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर सकते हैं और वेल्ड में खराबी पैदा कर सकते हैं। इसके बाद यह सुनिश्चित करने के लिए कि वेल्ड मजबूत और ठोस है, एजेस को आवश्यक रूप में फाइल करें। फिर नोजल नंबर 5-7 का चयन करें। यह नोजल साइज समान मोटाई की कॉपर शीट्स की वेल्डिंग के लिए उपयुक्त है। याद रखें कि कॉपर शीट्स की मोटाई गैस प्रेशर के अनुसार होनी चाहिए और नोजल साइज उसी के अनुसार चुना जाना चाहिए। शीट की मोटाई के आधार पर गैस प्रेशर को समायोजित करें। 2.00 मिलीमीटर डायमीटर वाली कॉपर सिल्वर अलॉय फिलर रॉड का चयन करें। यह फिलर रॉड एक ऐसी मटेरियल से बनी है जो कॉपर के साथ कंपैटिबल है और एक मजबूत वेल्ड बनाने में मदद करेगी। अब कॉपर सिल्वर अलॉय फ्लक्स का चयन करें, जो वेल्डिंग के दौरान ऑक्साइड्स और अन्य अशुद्धियों के गठन को रोकने में मदद करता है। सुरक्षा सावधानियों जैसे सेफ्टी ग्लासेस, ग्लव्स और वेल्डिंग हेलमेट का उपयोग करना हमेशा याद रखें। आगे जारी रखने के लिए जॉब को उचित रूट गैप के साथ या डाइवर्जिंग अलाउंस के साथ सेट करें, यानी 3 से 4 मिलीमीटर प्रति 300 मिलीमीटर की दर से डाइवर्जिंग करें। डाइवर्जेंस रूट गैप महत्वपूर्ण है क्योंकि कॉपर के थर्मल एक्सपेंशन प्रॉपर्टी के कारण गैप आसानी से बंद हो जाएगा। ध्यान दें कि कॉपर थर्मल एक्सपेंशन का गुणांक है। साथ ही कॉपर का थर्मल एक्सपेंशन बहुत अधिक होता है, इसलिए यह सबसे अधिक फैलता है। वेल्डिंग की इस प्रक्रिया में
वेल्ड को कभी भी टैक न करें, क्योंकि इससे गर्मी पैदा हो सकती है जो कॉपर को नुकसान पहुंचा सकती है। इसके अलावा एक सख्ती से तटस्थ फ्लेम सेट करें, कॉपर की वेल्डिंग के लिए सबसे प्रभावी फ्लेम। अब आइए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के साथ यह देखें कि कॉपर शीट्स को कैसे वेल्ड किया जाए। वास्तविक वेल्डिंग प्रक्रिया शुरू करने से पहले बेस मेटल को पीकॉक नेक रंग तक यानी 350 डिग्री सेल्सियस तक पहले से गर्म कर लें। यह प्रक्रिया वेल्डिंग के दौरान कॉपर को विकृत होने से रोकने में मदद करेगी और पूरी प्रक्रिया के दौरान टेम्परेचर बनाए रखना सुनिश्चित करें। इसके बाद फ्लक्स को फिलर रॉड और जॉइंट्स पर पेस्ट के रूप में लगाएं। फिर लेफ्टवर्ड टेक्निक का उपयोग करके जॉइंट पर पर्याप्त रिइंफोर्समेंट के साथ एक ही रन में मेटल को ग्रूव में जमा करें। कॉपर वेल्डिंग के लिए सबसे प्रभावी टेक्निक। ब्लो पाइप का एंगल 60 डिग्री से 80 डिग्री होना चाहिए और फिलर रॉड का एंगल वेल्ड की लाइन से 25 डिग्री से 30 डिग्री होना चाहिए। ये एंगल मजबूत और ठोस वेल्ड के लिए आवश्यक है। मोल्टन पूल और फिलर रॉड के टिप को हमेशा आउटर एनवेलप की छाया में रखें। इससे मोल्टन पूल को इवेपोरेट होने और ऑक्साइड के फॉर्मेशन को रोकने में मदद मिलेगी। इसके अलावा जब आप कॉपर जॉइंट को वेल्डिंग कर रहे हों तो एक दूसरे ब्लो पाइप का उपयोग करके वर्क पीस को लगातार गर्म करने के लिए एक सहायक रखें। इससे जॉइंट को टूटने से बचाने में मदद मिलेगी। एक बार वेल्डिंग की प्रक्रिया हो जाने के बाद पोस्ट हीटिंग प्रक्रिया करें। जॉब को 300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करें और धीरे धीरे ठंडा होने दें। इससे वेल्ड में स्ट्रेस से राहत पाने में मदद मिलेगी। प्रक्रिया को पूरा करने के लिए बीट को साफ करें और जंग को रोकने के लिए जॉइंट के दोनों किनारों पर फ्लक्स रेसिड्यू को हटा दें। इसके अलावा यह सुनिश्चित करने के लिए कि वेल्ड शक्तिशाली और बरकरार है, एक्सटर्नल डिफेक्ट्स, बीट साइज और प्रोफाइल के लिए जॉइंट का निरीक्षण करें। कॉपर शीट्स की वेल्डिंग के लिए यहाँ कुछ अतिरिक्त टिप्स दिए गए हैं। कॉपर को ओवरहीट होने से बचाने के लिए लो हीट सेटिंग का उपयोग करें। स्थिर हाथ और स्मूथ वेल्डिंग मोशन का उपयोग करें। जॉइंट को अधिक वेल्ड न करें। अपने कौशल को विकसित करने और किसी भी समस्या से बचने के लिए एक्चुअल जॉइंट पर वेल्डिंग शुरू करने से पहले स्क्रैप कॉपर शीट्स पर वेल्डिंग का अभ्यास करें। आइए चर्चा किए गए मुख्य बिंदुओं पर दोबारा गौर करें। ऑक्साइड्स और अन्य अशुद्धियों को अच्छी तरह से हटाने के लिए एमरी शीट या वायर ब्रश का उपयोग करके वर्कपीस की सतह को साफ करें। कार्य को उचित रूट गैप या डाइवर्जिंग अलाउंस के साथ सेट करें। बेस मेटल को पीकॉक नेक रंग तक प्रीहीट कर लें। लेफ्टवर्ड टेक्निक का उपयोग करके जॉइंट पर पर्याप्त सुदृढ़ीकरण के साथ
मेटल को एक ही रन में ग्रूव में जमा करें। अब हम इस सेशन के अंत तक पहुंच गए हैं। आशा है कि आपने ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग OAW का उपयोग करके फ्लैट पोजीशन 1G में 2 मिलीमीटर मोटाई की कॉपर शीट पर स्क्वायर बट जॉइंट के बारे में अच्छी समझ पाई है। अगले सेशन में देखते हैं।